सेहत की पाठशाला में आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर राज मनहरे, डायरेक्टर हैं श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के। देखिए, बिजी शेड्यूल की वजह से, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी चेकअप कितना जरूरी हो जाता है, और इसी विषय में आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि बॉडी चेकअप समय समय पर करवाना कितना जरूरी है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात आपके स्वास्थ्य की हो तो विशेषज्ञता और सतर्कता का होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर राज मनहरे 9 वर्षों के अनुभव के साथ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां कैंसर रोग और मधुमेह का विशेष इलाज के साथ हड्डी और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का समाधान और दैनिक जीवन की अन्य बीमारियों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। डॉक्टर आज, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब होती है, तो बॉडी चेकअप कितना जरूरी हो जाता है और कितने दिन में बॉडी चेकअप कराना चाहिए? पीरियडिकल में बॉडी चेकअप जो होना चाहिए, सालाना एक जो फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है हमारा बॉडी चेकअप कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो इनिशियल स्टेज में हमको पता चल जाती है। जैसे मान लो सिंपल सी मैं एक डिजीज, सिंपल हर घर में आप पाया जाता है, डायबिटिक हो गया, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अगर देखो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनके जो शुगर लेवल है 380, 340, 390 ऐसे शुगर लेवल है। उन्हीं पेशेंट का ऐसे भी कई पेशेंट हैं जिनका हाई बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है 180, 110, 180/110 ऐसे में हमारे पास पेशेंट आते हैं। ऐसे पेशेंट वो पेशेंट है जो उसको ना ही कभी मेडिकल चेकअप हुआ है, ना वो अपने से जाते हैं। ऐसे पेशेंट वो इंतज़ार करते थे कि कब हमको इमरजेंसी हो, कब हमको प्रॉब्लम हो। ऐसे पेशेंट हमारे पास जनरली जिनके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो हेडेक होता है, एंजाइटी होता है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन ये पेशेंट इसको नज़रअंदाज करते जाते हैं। हमारे जो भी गाँव के मोस्टली जो विलेजेस के पेशेंट है, उनको ऐसा है कि उनके जो रेगुलर जो हेल्थ चेकअप होना चाहिए उनके बारे में नहीं पता है। अदरवाइज वही पेशेंट जैसे हमारे हाई बीपी के पेशेंट है, अगर वो कल के डेट पे हमारे पास आते हैं कि एक पैरालिसिस में आते हैं, स्ट्रोक में पेशेंट आते हैं, ब्रेन हिमरेज में पेशेंट आते हैं, चेस्ट पेन के लिए आते हैं, हार्ट अटैक में आते हैं, तो ये सब इमरजेंसी कंडीशन होता है। अननेसेसरी जो आपका ट्रीटमेंट 500 में जो हो सकता था, उसके लिए आप काहे को 5 एक होता है ना कि हमको जरूरत नहीं है कि इतना हाई कॉस्ट में फिर बाद में जैसे अगर आप पहले ही जागरूक हो जाएंगे, समझ जाएंगे अपनी समस्या को, सही समय पर इलाज करवा पाएंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, खासकर जब हम विलेज एरिया की बात करते हैं। लेकिन देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना बॉडी चेकअप की, तो कई ऐसी संस्थान है जो बॉडी चेकअप के अलग अलग पैकेजेस निकाल रहे हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, वहां पर भी हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग नाम से कोई ब्लड बैंक है जो बोल रहा है कि हम बॉडी चेकअप करके देते हैं। तो ऑथेंटिसिटी जो होती है कि हम कैसे समझे कि हमको कहां से चेकअप कराना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट बहुत सही आए? मैडम, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज लैब्स होते हैं, जैसे NABL हो गया, ऐसे बहुत सारे लैब है जो पैकेजेस देते हैं पैकेजेस के। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे जो जैसे हम रूरल पॉपुलेशन को कंसर्न करना चाहते हैं, हमारे रूरल पॉपुलेशन को ये नहीं पता है कि कहाँ करवानी है, ठीक है ना, और कब करवानी है। हमको एजुकेट करना पड़ेगा। हमारे जितने भी पॉपुलेशन है, गांव में कैंप्स लगा के जो एजुकेशन ड्राइव जो चला सकते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन एजुकेशन ड्राइव। ऐसे हम अभी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जैसे कैंप लेने जाते हैं हम लोग विलेज पॉपुलेशन के लिए। जैसे मेरे पास जैसे 500 पेशेंट आए, उसमें से मोस्टली पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिसका हाई बीपी, हाई शुगर है। मतलब कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको ना हाई मतलब एडवांस स्टेजेस के डिसीज़ है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया कि जो बोन कैंसर है, उनको मैंने पूछा उनको बोन कैंसर है, आए तो साथ साथ में उनके बीपी 180, 110, OPD में मैंने उनको देखा कि उनका बीपी 180, 110 है। ठीक, उनके पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है कि मैंने उनसे प्रॉपर तरीके से उनका हिस्ट्री लिया कि घर में कौन है, कैसे है, ऐसे करके। तो उनका कहना ये था कि सर मेरे घर में कोई नहीं है, ऐसे करके। उनका बाद में ऐसे हम ऐसे पॉपुलेशन जो विलेजेस के, रिमोट विलेजेस की पॉपुलेशन है, उनके जाके प्रॉपर एक कैम्प करके पूरा विलेज को हम स्क्रीन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करना चालू कर दिया, हमें पूरे छत्तीसगढ़ में एक एक गांव को अगर हमने स्क्रीन करना चाहेंगे, तो काफ़ी हम जो एडवांस स्टेज में लोग मिलते हैं, जो
एडवांस बिल्कुल। स्टेजेस जो कैंसर हो गया है, मैं मतलब लिटरली बोलूँगा कि मतलब जो मैं देखा उनका हाथ को कि मतलब मैं तो बोल रहा था कि एम्पुटेशन लगेगा करके, लेकिन अंडर इवैल्यूएशन है, देखते हैं क्या होता है, कैसे करना है, आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। वही अगर ऐसे पॉपुलेशन कुछ कुछ रहते हैं कि मतलब जैसे मैं सिंपल सी बात करूँगा आपको, सर्वाइकल कैंसर की बात करता हूँ, ठीक। अगर हम उसी को रूटीन इन्वेस्टिगेशन में रहे, हम किसी लेडीज़ को बोलेंगे गाँव के मोस्टली जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ रहते हैं उनको बोलेंगे कि भैया कि आपको प्रॉपर आफ्टर 45 पोस्ट मेनोपॉजल जो भी उसके बाद आपको रेगुलर एक इन्वेस्टिगेशन में रहना है। जैसे साल में आप एक बार अपना एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, अपना ओपीडी में एक प्रॉपर बट सर ये एज क्या होती है, कौन सी एज की महिलाओं को अपना अगर सर्वाइकल का जांच करवाते ही रहना चाहिए, वो एज फैक्टर क्या होता है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मतलब आफ्टर मैरिड तो मैरिज के बाद हमेशा करवाते ही रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी ठीक रहता है, है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि देखिए हम पहले ये कहते थे कि 30 साल के हो चुके हो, 30 साल के बाद बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, या 30-40 साल के बाद ही लोग बॉडी चेकअप शुरू करते हैं, लेकिन हम आमतौर पर आज देखते हैं कि बीमारी में कोई एज लिमिट नहीं रह गई। आपके लिए रेगुलर जो चेकअप है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, वो जरूरी है, आप सालाना कराना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हर एज ग्रुप के लोगों को जरूरी साल है। में एक बार बॉडी चेकअप करवाना हर एज ही के ग्रुप के चाहिए। लोगों को जरूरी है। आफ्टर 40 तो मैं तो बोलूँगा कि हर 6 महीने में एक रेगुलर बॉडी चेकअप कराइए। रेगुलर बॉडी चेकअप के अलावा आपको फिजिशियन से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। बॉडी चेकअप की बार बार बात कर रहे हैं, तो बॉडी चेकअप में ऐसा कुछ रहता है कि ये टेस्ट तो इंसान को करवाना ही चाहिए हर साल, तो वो कौन कौन से टेस्ट है जो मैंडेटरी है करवाना? मैडम जैसे रेगुलर एक ब्लड टेस्ट बोलेंगे तो सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी है। हम सीबीसी हमारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए करते हैं कि हमारे इन्फेक्शन तो नहीं है, हमारे मतलब हमें एनीमिया तो नहीं है, उसके लिए नजर रहता है। कुछ भी इन्फेक्शन रहता है बॉडी में तो उनसे सीबीसी से पता। साथ में जैसे हम लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए मतलब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, थायराइड के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ये सब जो रूटीन टेस्ट है वो ज़रूरी है। साथ में हमारा अपना पेट को एग्जामिन करने के लिए सोनोग्राफी होता है पेट का, और जैसे एक्सरे होता है चेस्ट के लिए, कहीं हमको कुछ फाइटिंग तो नहीं हमारे चेस्ट में, वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉस्टली मतलब आप बोलोगे तो 1500 से 1600 में ये टेस्ट कोई भी पैकेज बना के दे देता है, लेकिन इसको हम जाके आराम से साल में एक बार तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी समझाइएगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है और लोग मौसमी बीमारी से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, और कोविड के बाद तो ये ज़्यादा देखा गया है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब? जो भी पॉपुलेशन है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उनको ये ज़रूरी है कि प्रॉपर उनका डाइट मेंटेन करना है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है ताकि उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। तो ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी बहुत काम आने वाली है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।